हेलो स्टूडेंट, आज हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने के कुछ मेथड्स देखते हैं। इससे पहले हम अल्कोहल में भी कुछ रिएक्शंस देख चुके थे, जिसमें अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड वगैरह बनते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स वगैरह बनते हैं। तो वही मेथड हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। ऐसे ही रिडक्शन से भी था, तो वो सारे मेथड हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड हम देखते हैं अल्कोहल से किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्शंस जो है RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, उसका जब ऑक्सीडेशन किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली जो होते हैं वह यहाँ पे काम में लिए जाते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लिए जाते हैं, जिनसे ऑक्सीडेशन कराया जाता है। तो प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH का ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा RCHO + H2O। इसी प्रकार से अगर सेकेंडरी अल्कोहल लिया जाता है RCRHOH, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 के अतिरिक्त टर्शियरी ब्यूटाइल क्रोमेट का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल पूर्ण रूप से एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य ऑक्सीडाइजिंग एजेंट N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड का उपयोग करके भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम एल्डिहाइड जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं CH3CH2OH N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड लिया है, जिससे एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अतिरिक्त और अन्य ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड के द्वारा भी ऑक्सीडेशन करवाया जा सकता है, जिसमें जो सेकेंडरी अल्कोहल्स जो होते हैं उसका कीटोन में ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है जो ऑक्सीडाइज होके कीटो का फॉर्मेशन करता है। तो एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन करने पे सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसा कि यहाँ रिएक्शन में बताया गया है। जब ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड से कराया जाता है तो यह ऑक्सीडेशन ओपेनॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। ऑक्सीडेशन की यह मेथड जो है विशेषकर अनसैचुरेटेड सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी उपयुक्त की जाती है, क्योंकि इस अभिकर्मक से केवल सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप कीटोनिक में परिवर्तित होता है, डबल बॉन्डेड पार्ट जो है वह प्रभावित नहीं होता है। सेकंड मेथड है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जब डिहाइड्रोजिनेशन किया जाता है तो उस केस में भी हमको कार्बोनिल कंपाउंड जो है वह प्राप्त होते हैं। अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, कॉपर चूर्ण पर से प्रवाहित किया जाता है। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। CH3CH2CH2OH 1 प्रोपेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है, जिसका डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H2 कॉपर पे से प्रवाहित किया, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये डिहाइड्रोजिनेट होकर
मीन्स H2 निकल गई और प्रोपेनएल्डिहाइड CH3CH2CHO प्रोपेनएल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रकार से सेकेंडरी अल्कोहल देखते हैं हम, CH3CHOH CH3 2 प्रोपेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल है, वही सेम डिहाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराई जा रही है तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा, मीन्स CH3COCH3 और H2 निकलती है। तो ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन द्वारा भी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। थर्ड मेथड है एसिड हैलाइड से भी एल्डिहाइड और बनाए जा सकते हैं। इस मेथड द्वारा कीटोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। यह रिएक्शन जाइलिन मीडियम में कैटलिस्ट की उपस्थिति में, जिसमें कैटलिस्ट हम लेड और बेरियम सल्फेट ले सकते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वह प्रवाहित की जाती है। मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शंस होगी यहाँ पे। तो कैटलिस्ट के रूप में बेरियम सल्फेट और पैलेडियम का उपयोग किया जाता है। थोड़ी मात्रा में इसमें क्विनोलिन और सल्फर भी डाली जाती है ताकि बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट जिससे कि रिडक्शन कराया जा रहा है वह अगर कुछ मात्रा में बच गया है तो उसको क्विनोलिन और सल्फर डालने पर वह निष्प्रभावी हो जाता है, ताकि उससे एल्डिहाइड जो है वह आगे रिड्यूस न हो सके। तो अगर रिड्यूस हो जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा, तो उसको रोकने के लिए हम उसमें क्विनोलिन और सल्फर जो है वह डाली जाती है। तो यह रिएक्शन जो है RCOCl एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लेड एंड बेरियम सल्फेट रिडक्शन। कुछ मात्रा में उसमें क्विनोलिन और सल्फर भी डाल देंगे ताकि एक्सेस ऑफ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट जो होगा वहाँ से निष्प्रभावी हो जाता है। तो RCOH एल्डिहाइड बनेगा और HCl निकलती है। इसी प्रकार से अगर हमने एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिल क्लोराइड अगर लिया है CH3COCl, वही सेम रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लेड और बेरियम सल्फेट, तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। हैलाइड के रिडक्शन के लिए अन्य अभिकर्मक जो काम में लिया जाता है वो लिथियम ट्राई बीटा ऑक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा भी कराया जा सकता है। उसमें भी एसिटाइल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड जो है वह प्राप्त होता है। यहाँ पे रिडक्शन के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में यौगिक का अपचयन रिडक्शन जो है वह प्राइमरी अल्कोहल में हो जाता है, जो कि हमने यहाँ ऊपर रिएक्शन में देखा था कि और फर्दर रिडक्शन न हो उसके लिए उसमें हमने क्विनोलिन और सल्फर की कुछ मात्रा डाली ताकि और आगे रिडक्शन न हो। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, तो उस केस में और आगे फर्दर रिडक्शन हो जाता है जिससे कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग हम रिडक्शन एसिटाइल क्लोराइड के रिडक्शन में नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर उसमें हम कोई अन्य ऐसा निष्प्रभावी वाला रिएजेंट अगर मिला देते हैं तो फिर भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड जो है वो आपका हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स से कार्बोक्सिलिक एसिड
से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो है वह बनाए जा सकते हैं। इसके दो मेथड होते हैं। फॉर्मिक एसिड या किसी अन्य एसिड को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट पर प्रभावित करने से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ रिएक्शन हम देखते हैं। HCOOH RCOOH एसिड लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिए हैं हमने। उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो RCHO प्लस CO2 प्लस H2O जो है वह प्राप्त होता है। या इसको हम पूरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। R की जगह CH3 लिया है, मीन्स फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड लिया है हमने। तो मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराएंगे तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और CO2 और प्लस H2O निकलता है। फॉर्मिक एसिड के अतिरिक्त किसी अन्य एसिड से काम में लिया जाता है तो उससे कीटोन्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं, जबकि केवल फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड ही बनता है। यहाँ पे हम देखते हैं RCOOH R-COOH, वही सेम रिएक्शन 300 डिग्री पर मैग्नीज ऑक्साइड की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो RCO R- प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। इसको एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। एसिटिक एसिड लिया है, केवल एसिटिक एसिड लिया है तो उस केस में एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। केवल फॉर्मिक एसिड लिया है तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है वह प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के ही हम अगर उसका सॉल्ट लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की कैल्शियम सॉल्ट का शुष्क आसवन करके लैब में कार्बोनिल यौगिक जो है वह बनाए जाते हैं। तो ये लेबोरेटरी मेथड है जिसमें कैल्शियम फॉर्मेट या हम कहें कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कैल्शियम सॉल्ट है उसको जब हीट किया जाता है या कहें हम उसको आसवन किया जाता है तो उस केस में कार्बोनिल कंपाउंड जो है वह प्राप्त होगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वह बनेगा। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से फॉर्मेल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट व अन्य किसी कैल्शियम के मिश्रण से एल्डिहाइड व कैल्शियम फॉर्मेट के अतिरिक्त किसी अन्य कैल्शियम सॉल्ट के शुष्क आसवन से कीटोन प्राप्त होता है, जो कि यहाँ दिखाया गया है। HCOOCaOCOH कैल्शियम फॉर्मेट, इसको हीट किया है तो CaCO3 निकल गया और HCHO जो है वह प्राप्त हो जाता है। थैंक यू।